जय हिंद साथियों। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हमने आमाशय तक डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इसमें पूरा एक ओवरव्यू फिर से जानेंगे ताकि आप पहले जो पढ़ा है वो सारा रिवीजन हो जाए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का है। इसमें दो भाग होते हैं, पाचक ग्रंथियाँ, आहार नाल। पाचक ग्रंथियाँ स्लेवरी ग्लैंड्स हमने सारी देख ली हैं। उसके बाद आहार नाल जो है उसकी लंबाई करीब 9 मीटर के करीब होती है। तो आहार नाल कहाँ से, मुंह से शुरू होती है और एनस तक जाती है। तो माउथ एंड बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे देखो, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे हमने देखे। और इनमें हमने माउथ एवं बकल कैविटी के बारे में चर्चा की। तो मुंह में क्या होता है, दांत होते हैं, जीभ होती है और ग्लैंड्स होती हैं। दांत के बारे में हमने अस्थायी दांत, स्थायी दांत, 20 पहले आते हैं। दूध के दांत टूट जाते हैं, उसके बाद 32 दांत आते हैं। टोटल जीवन काल में 22 दांत आते हैं। फ्लोरीन से दांतों का छड़ होता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, काइनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी। और ये फार्मूला भी हमने, बच्चों में टीथ का फार्मूला 2102/2102, एडल्ट में 2123/2123। उसके बाद टंग एक सेंसरी ऑर्गन है, ये सब हमने देख लिया था। ये हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। स्लेवरी ग्लैंड्स हमने देख ली। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड होती है। फिर सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद हमने 4 टाइप के एंजाइम मुंह में निकलते हैं। लाइसोजाइम, ये कीटाणु को मारता है। म्यूलिन, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। डाइस्टेरोटाइलिन, ये स्टार्च को पचाता है। उसके बाद भोजन फेरिंग्स में पहुंचता है। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या होता है ये हमने इधर देखा है। ये देखो, यहाँ से हमने भोजन मुंह में खाया, नहीं सॉरी, ये मुंह से खाया, तो ये फेरिंग्स ही, ये देखो नोज से भी जुड़ी हुई है और यही मुंह से भी इधर खाना हमने खाया, तो ये फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स के बाद ये यहाँ से तुम्हारा शुरू हो गया क्या, ये देखो सारी इसमें ये फेरिंग्स हो गया। उसके बाद ये ग्लैंड्स हैं, पैरोटी, ये कान के नीचे है, ये पैरोटिड होगी, सॉरी ये पैरोटिड होगी। उसके बाद ये तुम्हारा जबड़े के नीचे है जो, वो हो गई सबमैंडिबुलर। और ये तुम्हारी जो है ये सबलिंगुअल होगी। उसके बाद फेरिंग्स के बाद एसोफोगस, ये जो नली है ये एसोफोगस है। एसोफोगस में भोजन आया, भोजन आके कहाँ चला गया, आमाशय में चला गया। तो आमाशय में भोजन चला गया। तो आमाशय के बारे में हमने, ये देखो आमाशय, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें तीन भाग होते हैं। आगे देखते हैं इसमें। आमाशय में भोजन आया। आमाशय क्या है, शरीर के बाईं तरफ होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पायलरी। कार्डियक ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें तुम्हारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद इसमें क्या होता है, कांटेदार जगह होती है। भोजन इसमें आमाशय में 4 घंटे तक, सबसे ज़्यादा समय भोजन आमाशय में ही रहता है, पेट में रहता है। तो जो पेट जो है, जो बाहर से जो हम जितना हम टच करते हैं वो पेट होता है, उधर होता है। बट अंदर जो, जिसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है, उसको हम आमाशय बोलते हैं। तो कार्डियक हो गया, फंडिक कांटेदार सतह होती है, 4 घंटे तक भोजन इसमें रहता है। उसके बाद पायलरिक, पायलरिक में क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। इसमें क्या है, किनारे किनारे ऐसे ऐसे, ये किनारे किनारे जो है ना, किनारे किनारे साइड में इनके पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये 2 टाइप का होता है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन क्या है, दूध को दही में बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ तक हमने पूरा डिस्कस किया था, पूरा आमाशय के बारे में। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत भोजन जो है ना, हमने लीवर और पेनक्रियाज को छोड़ दिया था, क्योंकि लीवर और पेनक्रियाज अगर एक साथ पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो एक बार देख लेते हैं। इसके बाद भोजन क्या है कि कहाँ पहुँचा था, ये आमाशय के बाद भोजन कहाँ आया, ये तुम्हारा आया छोटी आंत में। छोटी आंत जो है, ये जो जितना भी पिंक रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर, ये तुम्हारी छोटी आंत है। ठीक है, तो ये तुम्हारा छोटी आंत के 3 भाग बताए थे, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। तो चलो पहले हम देख लेते हैं पेनक्रियाज और लीवर के बारे में। देखो ये है भोजन जो है ना, जब इधर से स्टमक से जब आता है तो ये अम्लीय होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें होता है ना, तो ये अम्लीय होता है। लेकिन छोटी आंत के अपने अलग ही फंडे होते हैं। ये बोलता है ना भाई, HCl अगर तुम्हारा अगर भोजन अम्लीय है तो हम नहीं पचाएंगे, कुछ भी कर लो तुम। तो ये पचाने से मना कर देता है छोटी आंत। और जब ये मना कर देता है तो भाई बड़ी दिक्कत, खाना पचेगा नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इसने एक एक इसको लीवर मिला, इसका दोस्त। बोला भाई, जो आमाशय है, जो जो भोजन भेज रहा है वो तो अम्लीय भेज रहा है, और छोटी आंत जो डेडोनम है, वो डुडेनम है, जो बोल रहा है हम तो अम्लीय भोजन पचाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो छोटी आंत का पहला भाग डुडेनम होता है, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम होता है। डुडेनम बोलता है ना, भोजन अम्लीय होगा तो हम नहीं पचाएंगे, क्षारीय करो इसको पहले। तो फिर क्या है, डुडेनम
क्या करता है, एक सिक्रेटिन नाम का हार्मोन छोड़ता है, ठीक है, सिक्रेटिन नाम का हार्मोन छोड़ता है डुडेनम। तो क्या होता है, तुम्हारा अग्नाशय एक्टिवेट हो जाता है। अग्नाशय एक्टिवेट होने से पहले लीवर को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अग्नाशय भी जब भोजन क्षारीय होगा तभी अग्नाशय एक्टिवेट होगा। तो सिक्रेटिन के बाद एक कोलेसिस्टेकाइनिन, देखो डुडेनम मैंने बताया था, डुडेनम दो हार्मोन छोड़ता है, एक कोलेसिस्टेकाइनिन और एक छोड़ता है सिक्रेटिन। तो कोलेसिस्टेकाइनिन जैसे ही छोड़ा वैसे ही लीवर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब लीवर में देखो, ये यहाँ से ध्यान से देखो, ये इसके बार इरेज कर देते हैं, नहीं दिखाई नहीं देगा। तो ये देखो लीवर के नीचे ये जो है, ये गाल ब्लेडर, ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, ये देखो, ठीक है, ये है गाल ब्लेडर। तो लीवर जो है पित्तरस बनाता है, पित्तरस बनाता है, और पित्तरस बना के कहाँ दे देगा, ये गाल ब्लेडर में दे देगा, ठीक है, गाल ब्लेडर में दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, पित्तरस इधर स्टोर हो जाएगा गाल ब्लेडर में, ठीक है। इधर जब पित्तरस स्टोर हो जाएगा तो यही पित्तरस जो है, जैसे ही कोलेसिस्टेकाइनिन डुडेनम ने छोड़ा वैसे ही लीवर एक्टिवेट होगा और पित्तरस उसको दे देगा। पित्तरस जैसे ही दे देगा तो भोजन जो है यहाँ पे, ये जो काइम, जो पेट में भोजन खाने के बाद क्या बन जाता है, काइम बन जाता है। तो ये जैसे ही काइम छोटी आंत में प्रवेश करेगा वैसे ही ये डुडेनम जो है कोलेसिस्टेकाइनिन हार्मोन छोड़ेगा, वैसे ही ये पित्तरस इसको दे देगा। तो ये पित्तरस भोजन में मिल जाएगा, तो पित्तरस ही भोजन को क्षार बनाता है, याद रखना। तो पित्तरस जैसे ही इसमें भोजन मिलेगा ये क्षार बन जाएगा, जैसे ही क्षार मिल जाएगा फिर ये भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा। तो फिर जो डुडेनम है एक और हार्मोन छोड़ता है जिसको बोलते हैं हम सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जैसे छोड़ेगा वैसे ही तुम्हारा ये पेनक्रियाज है, देखो पेनक्रियाज कहाँ पे दिख रहा है, पेनक्रियाज बहुत छोटा सा रहता है, ये देखो एल वाला जो पार्ट है ना, ये पेट और छोटी आंत के बगल बीच में जो है, सॉरी पेट और बड़ी आंत के बीच में जो है वही पेनक्रियाज, ये देखो लिखा भी हुआ है। तो ये पेनक्रियाज जो है ना, ये जैसे ही सिक्रेटिन नाम का जो हार्मोन है डुडेनम छोड़ेगा वैसे ही पेनक्रियाज तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो पेनक्रियाज क्या है, तीन हार्मोन, तीन एंजाइम छोड़ता है, एक एल ए टी, लेट। देखो जैसे ही इसने हार्मोन छोड़ दिया तो ये तो लेट हो गए, इसको याद करने का तरीका यही है। तो एल जो हो गया लाइपेज, ठीक है, जो बसा को पचाता है, एल हो गया लाइपेज जो बसा को पचाता है, इधर देखो जो लाइपेज है ये बसा को पचाता है, और एमाइलेज है वो स्टार्च को दोबारा पचाता है। कमेंट करके बताना स्टार्च को पहली बार किसने पचाया था, ठीक है। स्टार्च को जो इधर लिखा ही है, बताओगे कमेंट करके। स्टार्च को टाइलिन ने पहले पचाया था, जब लार में जो स्लेवरी ग्लैंड से हमारा टाइलिन और डाइस्टेज निकले थे। तो स्टार्च को दोबारा कौन पचाता है, एमाइलेज, ठीक है। और ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को दूसरी बार तोड़ता है। अब पहली बार किसने तोड़ा था बताना कमेंट करके, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को दूसरी बार तोड़ता है। तो इतना अभी क्लियर हो गया लीवर का काम और पेनक्रियाज का काम। ये क्या है, ये जो पेनक्रियाज है गैस्ट्रिक जूस छोड़ता है, इनको पूर्ण रस भी बोलते हैं। पूर्ण रस यही तीन होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, याद कर लेना, देखो, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये पेनक्रियाज में छोड़े। लीवर ने कब छोड़ा, ये दोनों काम किसका है, डुडेनम का। डुडेनम ने जैसे ही कोलेसिस्टेकाइनिन छोड़ा, लीवर ने पित्तरस दे दिया। ये क्या है इनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम समझ लो। जैसे भोजन आया, छोटी आंत बोले ना 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 भैया इसमें तो तुम्हारा भोजन जो है वो पूरा नहीं आ रहा है, इसमें HCl है, अम्लीय है, तो अम्लीय हम नहीं लेंगे। तो वैसे ही ये डुडेनम एकदम से लीवर को बताता है, ओ भाई जल्दी भेजो भोजन आ गया है, ये अम्लीय है, इसको क्षारीय बनाना है। जैसे लीवर के पास भेजा कोलेसिस्टेकाइनिन, वैसे लीवर एकदम से भेज देगा, क्या भेजेगा, सीधे पित्तरस भेज देगा। जैसे पित्तरस आएगा वो एकदम गड़गड़ में मिलाया, मिला मिलोगे तुरंत ही तुम्हारा डुडेनम जो है पेनक्रियाज को बोलेगा भाई जल्दी भेजो। तो पेनक्रियाज के पास जैसे ही सिक्रेटिन पहुंचेगा, ये क्या है एक तरह का मैसेंजर समझ लो। सिक्रेटिन नाम का मैसेंजर जैसे ही पेनक्रियाज के पास पहुंचा वैसे ही ये लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन पूर्ण रस जैसे भेज देगा, ठीक है। और भोजन का पाचन का काम शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ मिला देगा, पाचन का काम इधर नहीं होता है, हमेशा याद रखना। पाचन का काम इधर शुरू नहीं होता है, पाचन का काम इलियम में शुरू होता है, ठीक है। ये सारा इसमें भोजन में सारे एंजाइम मिलने लग गए, ठीक है। दो मैसेंजर इसने छोड़े, कोलेसिस्टेकाइनिन लीवर को और पेनक्रियाज को सिक्रेटिन नाम के, दोनों ये नाम याद रख लो बस। ये दो मैसेंजर इसे कहो भाई जल्दी भेज, उसने भेज दिया। पेनक्रियाज पास सिक्रेटिन बुलाओ भाई जल्दी भेज, इसने भेज दिया, खत्म, ठीक है। फिर ये भोजन पहुंचता है कहाँ पे, इलियम में, ठीक है। तो अभी अग्नाशय और लीवर का काम कंप्लीट हो गया इस, ठीक है। लीवर में एक बार देख लो कुछ अगर पॉइंट छूटा है तो।
लीवर में क्या है, आमाशय से भोजन निकलने के बाद अम्लीय अम्लीय प्रभाव को खत्म करता है। पित्त में क्षार होता है, इसमें एंजाइम नहीं होता, फिर भी भोजन इसमें कुछ नहीं छोड़ता। ठीक है, ये देखो लीवर का वेट और दिया गया है। मनुष्य के भार का लगभग 1.2 से मतलब 1.5 किलो तक होता है मानव मनुष्य में इसका लीवर का वेट। ठीक है, उसके बाद गाल ब्लैडर बता दिए, ये हरे रंग की थैली होती है, हरे रंग की थैली है इधर जो लीवर के नीचे पाई जाती है। इसमें पित्त रस जमा होता है और ये पित्ताशय उसी के नीचे पित्ताशय। ठीक है, ये चूहे और ऊँट और घोड़े में नहीं पाया जाता है। बस ये तो पॉइंट है, जिस रटने के लिए रट लो। छोटी आंत हमने बताई दिया, डुडेनम का काम बता दिया। ठीक है, डुडेनम के पास 2 मैसेंजर हैं, एक सिक्रेटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है। दोनों को एक लीवर के पास भेज देता है और सिक्रेटिन को पेनक्रियास के पास भेज देता है। ठीक है, तो डुडेनम काम खत्म हो गया। अब आ गया जेजुनम के पास। अब भोजन जब जेजुनम के पास आया, ये इसी में सारे हैं। ठीक है, इसी में तीनों हैं। डुडेनम खत्म हो गया, अब जेजुनम का काम आया। ये देखो बीच में ये इधर जेजुनम बताया हुआ है। अब जेजुनम क्या करता है, जो डुडेनम ने जितने भी तुम्हारे एंजाइम्स उसमें भोजन में दिए हैं, तो ये जेजुनम क्या है, भोजन को फैला देगा, तो सारे एंजाइम अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये बस इतना ही काम जेजुनम का है। डुडेनम क्या है, सारे एंजाइम दे देगा, बोले जाओ आगे, और भोजन को आगे भेज देगा जेजुनम के पास। जेजुनम के पास जैसे पहुंचेगा वैसे ये भोजन को क्या है, फैला देगा, ताकि सारे एंजाइम अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद भोजन पहुंचता है इलियम में। तो मेन पाचन जो है वो इलियम में ही होता है। तो इलियम में क्या है, छोटे छोटे कांटेदार होते हैं जिन्हें विल्ले कहते हैं। विल्ले VILLI है ये। ठीक है, तो विल्ले कहते हैं, ये पाचन में हेल्प करता है। तो सारा पाचन कहाँ होता है, इलियम में होता है। ठीक है, इलियम में सारा पाचन हो जाएगा। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा। और हाँ, छोटी आंत में और भी कई सारे एंजाइम, छोटी आंत से जितने भी एंजाइम निकलते हैं उनको सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। ठीक है, पूर्ण पाचन एंजाइम्स। ठीक है, सक्कस इंट्रिकस। तो एरेप्सिन है, एरेप्सिन क्या करेगा, एरेप्सिन जो है प्रोटीन को दूसरे भाग में तोड़ेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, एरेप्सिन जो है ये भी इलियम से निकलता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से इलियम होता है। इलियम में देखो पहला किसने जोड़ा था, देखो प्रोटीन का पाचन इधर नीचे मैंने दिखाया हुआ है। प्रोटीन का पाचन देखो पहले क्या हुआ, प्रोटीन पेप्सिन को पेप्टोन में तोड़ा। ठीक है, और जब पेप्टोन जो है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ा ट्रिप्सिन ने। ठीक है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया और पेप्टाइड को अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड जैसे बन गया वैसे प्रोटीन में टूट गया पूरा। ठीक है, बाकी प्रोटीन में क्या क्या होता है ये सब न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर है, उसमें ही आएगा, उसमें अच्छे से हम बताएंगे। तो इसमें इधर ओनली ये देख लो, प्रोटीन में को पाचन करने में तीन स्टेप हैं, वो तीनों का PTI नॉर्मल याद कर लो। पेनक्रियास से LAT और इधर से प्रोटीन के लिए PTI, पेप्सिन ट्रिप्सिन इरेप्सिन। पेप्सिन कहाँ था तुम्हारा, अग्नाशय में, सॉरी आमाशय में था। ठीक है, किसमें था, पाइलेरिक में। ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन ने पहले पार्ट में तोड़ दिया, दूसरे पार्ट में ट्रिप्सिन कहाँ मिला तुम्हारा, पेनक्रियास से LAT जो निकले उससे ट्रिप्सिन निकला, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ दिया, उसके इरेप्सिन कहाँ निकला, इलियम में। ठीक है, इलियम में इरेप्सिन निकला, इरेप्सिन ने क्या किया, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ दिया, तुम्हारा प्रोटीन का पाचन हो गया। ऐसे छोटी आंत में और भी कई सारे एंजाइम्स हैं। इरेप्सिन बता दिया, लाइपेज, माल्टेज, ग्लूकेज, फ्रक्टोज। ये क्या है, इरेप्सिन क्या है, प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज स्टार्च को पचाता है, माल्टेज माल्टोज को पचाता है, ग्लूकेज ग्लूकोज को पचाता है, सुक्रोज को पचाता है, फ्रक्टोज को पचाता है। ऐसे ये सारे, तो जितने भी छोटे यहाँ से एंजाइम निकलते हैं ये सारे सक्कस इंट्रिकस होते हैं। तो छोटे यहाँ से निकलने वाले ये सारे एंजाइम में बहुत सारे निकलते हैं, इनका हमने बता दिया है। प्रोटीन का पाचन भी पूरी तरह से बता दिया है। तो अभी भोजन जो है छोटी आंत में भोजन पूरी तरह से पच गया। ठीक है, भोजन का पाचन खत्म हो जाता है छोटी आंत में, याद रखना। फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का काम खत्म हो गया, पच गया। अब छोटी आंत के बाद यहाँ से ये देखो एक सीकम जगह होती है। ठीक है, ये सीकम एक जगह है, और उसके बाद उसके नीचे देखो ये अपेंडिक्स है। ठीक है, सीकम क्या है, ये सीकम जो है बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच का एक पार्ट होता है, सीकम में ही अपेंडिक्स होता है। सीकम में भोजन सारा इकट्ठा हो जाएगा। इलियम के बाद छोटी आंत से भोजन निकलकर सीकम में इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद में जो बड़ी आंत है वो पानी सोखने का काम करती है। तो और कुछ नहीं है, बड़ी आंत के बस 4 पार्ट, एक टेक्निकल नाम दे दिए हैं, बस ये है पूरी, ये बोला जाएगा ये बड़ी आंत है, बट इसका टेक्निकल 4 नाम दे दिए हैं। जिसमें जो ऊपर जा रही है वो तुम्हारी हो गई एसेंडिंग कॉलन, चढ़ने वाली। उसके बाद जो ये हो गई, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गई, उतरने वाली ये डिसेंडिंग कॉलन हो गई। लास्ट का जो ये पार्ट है लास्ट का, ये हो गया तुम्हारा सेगमेंट कॉलन। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं,
ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारा सेगमेंट कॉलन हो गया, और नीचे का जो भाग है ये रेक्टम है। तो जितना मल इकट्ठा होता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या करती है, पानी सोखने का काम करती है। बड़ी आंत को कॉलन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, छोटी आंत से इसकी लंबाई छोटी होती है, बट इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन, छोटी आंत से बड़े कनेक्शन सीकम कहते हैं। सीकम का काम समझिएगा, सीकम कहाँ पे होता है, बड़ी आंत तो छोटी आंत के बीच में जो जगह होती है जहाँ पे भोजन सारा इकट्ठा हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन पचता नहीं है, ओनली भोजन जो जितना भी जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है बड़ी आंत। उसमें अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स क्या काम होता है, अपेंडिक्स जो है, पहले हम घास फूस खाया करते थे, तो ये अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में, ये अभी अवशेषी अंग है, इसका कोई यूज नहीं है। जब हम घास फूस खाया करते थे तो अपेंडिक्स काम करता था और घास फूस को पचाता था। ये जंगली जानवरों में मोस्टली सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा होता है अपेंडिक्स, और ये अच्छे से काम भी करता है उनके में। तो जंगली जानवर जो है वो खाना पहले ये भर लेते हैं, पेट भर लेते हैं, उसके बाद ये वापस खाने को मुंह में लाते हैं और फिर चबा चबा के फिर दोबारा खाते हैं। तो उनका अलग थ्योरी है, वो बाद में देखेंगे। तो पहले हम अपना ही समझ लें। तो ये सीकम का काम समझ आ गया, सीकम क्या है। उसके बाद अपेंडिक्स का काम हो गया। उसका नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो पूरा बड़ी आंत का पूरा बताया गया है। ये देखो तुम्हारा असेंडिंग कॉलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, ये डिसेंडिंग कॉलन हो गया, ये सेगमेंट कॉलन हो गया, और ये रेक्टम हो गया। तो जितना भी मल है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ये रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा। और रेक्टम के बाद क्या होगा, रेक्टम के बाद कुछ नहीं है, इधर सीधे इधर एक ऐसा करके एनस होता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी पॉटी इकट्ठी होगी और एनस के थ्रू बाहर हो जाएगी। बस जितना भी पाचन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अपेंडिक्स, पुराने ज़माने में हम लोग घास फूस खाया करते थे, घास फूस को पचाने के लिए सीकम अपेंडिक्स हुआ करता था। तो ये एक बार पढ़ लेना जो मैंने बताया भाई है। सीकम क्या है, सीकम भी मैंने बता दिया। ठीक है, मतलब रेक्टम में अगर अनपचा भोजन ज़्यादा समय तक रहे तो पाइल्स की बीमारी हो जाती है। तो रेक्टम क्या है, जैसे यहाँ पे ये रेक्टम मैंने बताया है, एक बार देखते हैं इसको भी। ये जो रेक्टम है, यहाँ पर अगर अनपचा भोजन ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे तुमको बवासीर हो जाएगी। तो बवासीर में क्या होता है, यहाँ पे जितना भी मांस है वो सड़ने लगता है, तो इसका ऑपरेशन होता है, वो मांस काट के निकाल दिया जाता है, तो बीमारी लगभग ठीक हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा भोजन ना खाएं जो यहाँ तक भोजन पहुँच जाए और वो पचे भी ना। तो ऐसा भोजन खाएं जिसमें जो शरीर के लायक हो, हेल्दी फूड जो बोला जाता है। तो हेल्दी फूड जब न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हम अभी मिक्स कर देंगे तो आधी चीज़ कन्फ्यूजन में उड़ जाएगी। तो ये हो गया। अभी देखते हैं एनस। एनस रेक्टम के जस्ट नीचे पार्ट होता है, मल इसमें एकत्र हो जाता है और गुदाग्रास से बाहर निकल जाता है। अब ये देखो मल का रंग पीला क्यों होता है, ये सब कई चीज़ें हैं इसमें, देख लेते हैं। मल का रंग पीला क्यों होता है, इसमें बिलिरुबिन नाम का एंजाइम मिला होता है। बिलिरुबिन कौन छोड़ता है, ये तुम्हारा लीवर छोड़ता है। जब ये लीवर ने पित्तरस छोड़ा था ना, इधर पित्तरस छोड़ा था, तो इसमें बिलिरुबिन की मात्रा थी। तो ये बिलिरुबिन के कारण ही हमारा जो मल है वो पीला रंग का होता है। और यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण, ये एक नंबर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बिलिरुबिन के कारण हमारे मल का रंग पीला होता है और यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। बिलिरुबिन जो है वो लीवर बनाता है, और बिलिरुबिन की अधिकता से ही पीलिया रोग हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद छोटी आंत में इलियम भाग में जब पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है, छोटी आंत में जब इलियम भाग पूर्ण पाचन हो जाता है तो पाचन की शक्ति के रूप में जो रस होता है वो लीवर को दे दिया जाता है। तो जो भी इधर से पूरा रस दे दिया जाएगा लीवर को। ठीक है, फिर लीवर क्या है, उस रस को ब्लड में मिला देता है। जो रस जो है, जो भी पावर, जिसको बोलते पावर जूस बोल सकते हैं, वो ब्लड में मिला दिया जाता है लीवर के द्वारा, और उसके बाद हमें शरीर में ऊर्जा मिल जाती है। तो भोजन खाने के बाद हमको नींद क्यों आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखो भोजन हम जब कर लेते हैं तो उसको भोजन पचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन पचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है ना, हमारा शरीर इस टाइप से बना हुआ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो उस पूरे शरीर में जहाँ बराबर अगर ऊर्जा बराबर मात्रा में बांटी जा रही है, तो जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है तो दूसरी जगह से कम कर दी जाएगी, और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे दे दी जाएगी। इस तरह से हमारे शरीर में सारे सेल्स काम करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया था, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया इसी तरह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तो दूसरी जगह कम देगा,
जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों में किसी को भूख ज़्यादा लगी हुई है, अगर वो 4 रोटी खा रहा है और सबको 4-4 ही देनी है, तो जिसको ज़्यादा लगी हुई है तो बाकी तीनों को 3-3 देंगे, उनके हिस्से की एक-एक जो है वो उस चौथे आदमी को दे दिया जाएगा। ऐसे ही ये है। तो जैसे हमने भोजन खा लिया तो इसको पचाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बाकी सेल से क्या है कि हम ऊर्जा कम कर लेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत है तो हमें भोजन पचाने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे ऊर्जा सारी यूज होने लगेगी। तो हमारे क्या है, जैसे माइंड है, माइंड के पास ऊर्जा कम पहुँचेगी तो हमको जो बाकी ऊर्जा कम रहेगी तो हमको नींद टाइप में आने लगता है। ठीक है, जब क्योंकि नींद कब आता है, जब हमारे शरीर में जब थकावट क्या होती है, जब ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमको नींद आने लगती है। तो माइंड जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास जैसे ऊर्जा कम पहुँचेगी, ब्लड सर्कुलेशन हल्का सा कम होगा और कम ऊर्जा पहुँचेगी, तो हमारा माइंड रेस्ट करने के लिए सोचेगा, तो इसीलिए हमको नींद आता है। खाना खाने के बाद हमको नींद इसीलिए आता है। ठीक है, उसके बाद एक ये देख लेते हैं। कोशिश की है पूरा आपको समझ में आया हो, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो, अभी हमने भोजन को कहाँ से खाया, मुंह से खाया, दांत ने पचाया, दांत ने पचाया, दांत ने काटा, काटने के बाद भोजन कहाँ गया, फेरेंक्स में गया, फेरेंक्स के बाद कहाँ गया भोजन, फेरेंक्स के बाद तुम्हारा गया एसोफोगस में, ये एसोफोगस हो गया, एसोफोगस में भोजन गया, एसोफोगस के बाद कहाँ गया तुम्हारा, आ गया आमाशय में, सॉरी हाँ सॉरी, आमाशय में आ गया स्टमक में, स्टमक में आ गया। स्टमक के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक, पाइलरी। ठीक है, ये 3 पार्ट हैं इसके। उसके बाद भोजन का कार्डियक में आया, कार्डियक के बाद फंडिक में, फंडिक के बाद पाइलरी में, पाइलरी के बाद कहाँ गया, छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं, डुडेनम, जेजुनम, डुडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए। छोटी छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ आया, रेक्टम में आया, रेक्टम में ही अपेंडिक्स होता है। रेक्टम के बाद कहाँ गया, रेक्टम के बाद गया असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद कहाँ भोजन आया, सेगमेंट कॉलन, सेगमेंट कॉलन के बाद रेक्टम में आया, रेक्टम के बाद एनस में आया, और यहाँ से मल के रूप में बाहर हो गया। और बीच में तुम्हारा लीवर, लीवर के बाद गॉल ब्लेडर, लीवर ने जो पित्त बनाया वो पित्त रस दे दिया गाल ब्लेडर में, एकत्र हो गया, गाल ब्लेडर ने दे दिया डुडेनम को। ठीक है, और उसके बाद ये पेनक्रियाज है, डुडेनम में जब अपना सिक्रेटिन नाम का मैसेंजर भेजा पेनक्रियाज के पास, तो पेनक्रियाज ने लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन दे दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम डुडेनम ने जब कोलेसिस्टिक आनीन नाम का मैसेंजर भेजा किसके पास, तुम्हारे लीवर के पास, तो लीवर ने सीधे पित्तरस दे दिया, तो खाना जो है क्षारीय बन गया और छोटी आंत ने काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह हमारा भोजन का पाचन होता रहता है। मैं आशा करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर नहीं समझ आया कमेंट करके पूछिए, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। शुक्रिया।